हेलो एडियंस, वेलकम टू स्पार्क यूनिवर्सिटी पॉइंट। और आज फिर मैं आप लोगों के सामने एक नई वीडियो के साथ, ठीक है। तो फिलहाल सबसे पहले बता देते हैं कि आज से हम लोग क्लास 10th और 12th की क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो फिलहाल अभी तक हम लोग यहाँ पर यूपीएसआई आईटी पॉलिटेक्निक की क्लास लेकर के आगे बढ़ रहे थे, ठीक है। और एयरफोर्स ने भी कभी क्लास कुछ दिए हैं, ठीक है। लेकिन अब हम लोग सोच रहे हैं कि कुछ नया किया जाए, ठीक है। और क्योंकि काफ़ी बच्चे थे हमारा जो कह रहे थे सर आप 10th और 12th का भी क्लास लीजिए, ठीक है। तो फिलहाल फाइनली आज हम लोग तैयार हो गए, ठीक है। और क्लास 10th की आज जो क्लास है वो स्टार्ट कर रहे हैं। एक्चुअल में जो 12th की बुक है वो है नहीं अभी करंट में, ठीक। फिलहाल हम लोग आज 10th का बेसिक क्लास लेके चल रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ऑलमोस्ट आज नहीं तो कल फिर हम लोग 12th का भी आपको क्लास प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। फिलहाल आज हम लोग सबसे पहले आज ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले हम लोग बेसिक क्लास देते हैं, ठीक है। और सबसे खास चीज़ क्या हो गया कि जो बच्चा इस बेसिक क्लास को अच्छे से पकड़ लेगा, ठीक है, पढ़ लेगा, ए टू जेड ऑलमोस्ट जितने क्वेश्चन हैं, ठीक है, इस टॉपिक से रिलेटेड वो सारे क्वेश्चन कर ले जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल कहने का मतलब क्या है कि यदि आप बेसिक क्लास को अच्छे से समझ ले रहे हैं, ठीक है, तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। और एक खास चीज़ हम लोग यहाँ पर और डिस्कशन कर लेते हैं कि जो आपका यहाँ पे बुक होगी वो हम आपको मनोहर में पढ़ाते हैं, ठीक है। इससे फ़ायदा क्या है कि जो आपका एनसीईआरटी वाली बुक है, ठीक है, वो एनसीईआरटी वाली बुक के प्रत्येक क्वेश्चन, किसी इंडिविजुअली एक दो क्वेश्चन की बात नहीं कर रहे हैं, ओवरऑल जितने भी क्वेश्चन हैं, ठीक है, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके मनोहर रे की बुक में जुड़ा हुआ, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चन उसमें आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमने देखा कि जो आपकी अच्छी बुक है क्लास 10th स्टैंडर्ड के लिए वो आपको क्या है, मनोहर रे, ठीक है। फायदा क्या होता है यदि मनोहर रे आप अच्छे से कवर करते हैं, पर क्वेश्चन को अच्छे से आप टच करते हैं, ठीक है, समझते हैं, तो ए टू जेड जितने भी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल फाइनली हम लोग आज इंट्रोडक्शन क्लास देते हैं, ठीक है। और देखते हैं इंट्रोडक्शन किसका, ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है। तो फिलहाल आ जाओ, त्रिकोणमिति है, ठीक है, चैप्टर आपका जो भी हो, ठीक है। आज हम इंट्रोडक्शन देते हैं क्योंकि करंट में बुक है नहीं, ठीक है। आज नहीं तो कल एक दो दिन में हम लोग व्यवस्था कर लेते हैं, तब तक बेसिक क्लास हम देते हैं, ठीक है। फिलहाल आ जाओ, तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग त्रिकोणमिति, ठीक है। क्या त्रिकोणमिति, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। ये इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं, ठीक है। आज इसका बेसिक क्लास लेते हैं, ठीक। फिर आप सब लोग आगे डिस्कशन करेंगे, ठीक। तो देखिए सबसे पहले त्रिकोणमिति में हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। जो आपका प्रश्नावली फर्स्ट है, ठीक, इसमें ऑलमोस्ट आई थिंक 8 है, ठीक है। चैप्टर आपका 8 है। तो 8.1 में यदि हम बात करें तो 8.1 में सिर्फ और सिर्फ आपका साइड निकलवाया है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर, ठीक, ये आपका क्या हो गया, ट्रायंगल हो गया, तो इस ट्रायंगल से ये वाला साइड दे दिया, ये वाला साइड दे दिया, ये साइड निकलवा दिया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक। और इससे से रिलेटेड कुछ जनरल फॉर्म है, ठीक है। तो हम लोग बेसिक से, ठीक है, स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो त्रिकोणमिति, ठीक है, ये क्या है, इसको अगर फैक्टर करें तो आपको यहाँ पर पता चल रहा होगा, ठीक है। त्रि मतलब क्या होता है, सीधा सीधा आपका 3 होता है, ठीक है। कोण मतलब क्या हो गया आपका, कोण मतलब झुकाव, ठीक है, ये, ठीक है, ध्यान से समझना। तो यहां पर आप समझ सकते हैं कोण, ये, ठीक है, मतलब 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम लोग त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, कोण है, ठीक है। तो कोण मतलब सीधा सीधा कोण होता है। तो यहाँ पर हम त्रिभुज और कोणों के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। त्रिभुज की भुजाओं, ठीक है, और कोणों के बारे में संबंधित हम लोग कुछ यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। तो त्रिकोणमिति, ठीक है, 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति के बारे में हम लोग पूरी तरह से डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पर हम लोग 8.1 में जो आपकी प्रश्नावली है वो सिर्फ और सिर्फ आपके सिर्फ साइड ही निकालने के लिए देगा, ठीक है। सपोज दैट बात करें यहाँ पर ये 3 मान के चलो आपकी, ये क्या है, ABC, ये एक त्रिभुज है, ठीक है। क्या त्रिभुज है, इस त्रिभुज में, ठीक है, देखिए क्या है, 3 कोण है आपके, और क्या है, 3 आपके भुजा है, ठीक है। ये आपको क्या कहलाएंगे, भुजा, और ये आपको क्या कहलाएगा, कोण कहलाएगा, ठीक है। ये आपका कोण है और ये आपका क्या है, भुजा है, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो इन्हीं कोण, ठीक है, ये कोण और ये भुजाओं के बारे में ही हमें यहाँ पे डिस्कस करना है, ठीक है। तो फिलहाल आई होप समझ गए होंगे कोण क्या होता है। देखिए कोई दो रेखा हो, 1 2, ठीक है, इन दो रेखाओं
के झुकाव से बना हुआ, ठीक है, इन दोनों रेखाओं के झुकाव को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं, ठीक है। किन्हीं दो रेखाओं के झुकाव को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं, ठीक है। ये ठीक, अब इसको आप जानते हैं जो कोण होता है वो कई प्रकार के होता है, ठीक है। न्यून कोण, ठीक है, बृहत कोण, रिज कोण, ठीक है, ये सारी चीज, और समकोण। तो आप समझ गए होंगे कोण क्या हो गया। भुजा क्या होता है, देखिए ये चीज क्या कहलाएगी, आपकी भुजा कहलाएगी, ठीक है, ये चीज। तो ये दोनों क्लियर हो गया, भुजा क्या होता है, कोण क्या होता है, ठीक है। त्रिकोणमिति में हमें क्या पढ़ना है, भुजाओं और कोणों के बीच में संबंध सीधा सीधा पढ़ना है, ठीक है। तो ये आज हम लोग आगे बढ़ते हैं जरा, ठीक है। त्रिकोणमिति क्या है, त्रिभुजों किससे संबंधित हम लोग कुछ बात करेंगे, और त्रिभुज से रिलेटेड जो उसमें कोण है उससे संबंधित भी हम कुछ डिस्कशन करेंगे, ठीक है। त्रिकोणमिति के देखिएगा जनरल हम लोग यूज की बात करें तो बड़े बड़े जो आपके देख रहे होंगे, पुल हो गया, ठीक है, या इमारत हो गया, तो इन सारे जगहों पर इनका प्रयोग करके ही हम लोग देखते हैं कि यदि कोई हमें पुल का निर्माण करना है, ठीक है, तो ये पुल का यदि निर्माण करना है तो हमें, ठीक है, त्रिकोणमिति के अंतर्गत ही देखेंगे कि कितना डिग्री इसका झुकाव रखें, ठीक है, कि इसमें, ठीक है, चाहे जितना वेट हो जाए, ठीक है, मतलब कि 10 कुंटल, 20 कुंटल, 30 कुंटल, ठीक है, गाड़ी या वाहन कोई भी इस पर चढ़ के चला जाए, ठीक है, और क्या हो, ये गिरे ना, ठीक। तो एक निश्चित झुकाव होता है, और इस झुकाव को, ठीक है, जो इंजीनियर लोग होते हैं वो क्या करते हैं, मेजरमेंट कर लेते हैं, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का हेल्प लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि बड़े बड़े इमारतों, ठीक है, और पुल हो गया, ठीक है, तो इन जगहों पे, ठीक है, उनके मेजरमेंट के लिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का प्रयोग करते हैं, ठीक। तो ये चीज आज हम लोग सबसे पहले बात करते हैं त्रिकोणमिति में कुछ बेसिक, ठीक है, वर्ड्स हैं, ठीक है, जो आपको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। सबसे पहले आपका इसमें आता है साइन, क्या, साइन, ठीक है, फिर दूसरा आपका कॉस, तीसरा आपका आता है टैन, ठीक है, साइन कॉस टैन, फिर उसके बाद फोर्थ इसमें आता है कॉसेस, सॉरी कॉट कर लो, चलो कॉट, फिफ्थ आपका होता है सेक, और सिक्स आपका होता है कॉसेस। देखिए ये ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है, ठीक है, शब्द है, ठीक है, जो बार बार आपके पूरे बुक में रिपीट होंगे, ठीक है, हर जगह पर इसका इम्प्लीमेंट होना है, ठीक है, बार बार आएगा, ठीक है। यह से आए, इसे आप पढ़ेंगे साइन, इसे कॉस, इसे टैन, इसे कॉट, सेक, और ये कॉसेस, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, और ये आपका कॉसेस, ठीक। अब यहाँ पर कुछ चीजें बता दे रहे हैं, ठीक है, रिलेशन कि जो टैन होता है, टैन का ही उल्टा आपको क्या होता है, कॉट होता है, ठीक है। इस कंसेप्ट को आपको पता करना होगा, ठीक है, पता, ठीक है, हो गया। तो टैन का अपोजिट क्या होगा, आपका कॉट होगा, ठीक। जो कॉस का अपोजिट होगा वो आपको क्या हो जाएगा, सेक होगा, क्या, कॉस का अपोजिट आपका सेक, और सीधा सीधा साइन का अपोजिट बचा के आपका कॉसेस, ठीक है। तो सीधा सीधा आपको क्या करना है, तीन याद रखना है, साइन कॉस टैन, और इसी के तीनों का अपोजिट क्या हो जाएगा, कॉट, सेक और कॉसेस, ठीक। साइन का कॉसेस, कॉस का सेक, टैन का आपका कॉट हो जाएगा, ठीक है। आज आप इसको इस प्रकार से लिख लेते हैं, ठीक। देखिए ये आपका साइन, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, कॉसेस, ठीक है। अगर यहाँ पर बात करें कॉस का, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, आपका सेक हो जाएगा, और यहाँ पर यदि बात करें टैन की, तो इसका अपोजिट आपको क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो बार बार ये जो वर्ड्स हैं वो आपका यहाँ पे रिपीट होगा, ठीक है, ये चीज। अब यहाँ पर थोड़ा और हम लोग डिस्कशन करें यदि, ठीक है, कि ये जो साइन है ये कॉसेस का उल्टा किस प्रकार है, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं ये रिलेशन कि जो साइन होगा आप, ठीक है, आपका जो साइन होगा उसको आप 1/cos कर लेंगे, क्या, 1/cos। अपोजिट का मतलब क्या, साइन इक्वल आपको क्या हो जाएगा, 1/cos हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर होगा, हो गया होगा कि जहां साइन होगा आप उसके स्थान पे उसे हटा करके सीधा 1 क्या कर लेंगे, कॉसेस कर लेंगे, ठीक है। और इसी प्रकार आपका कॉस हो जाएगा और टैन हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें कॉस का, चलिए इसको हटा दे रहे हैं, ठीक है। आपको करना क्या है कि सीधा पेन और कॉपी लेना है, और धीरे धीरे सारी चीज को जो बता रहे स्टेप बाय स्टेप वीडियो को रोक रोक करके आपको अपना नोट्स तैयार करना, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक। एक बार आप पढ़ लीजिए, अच्छे से रिपीट कर लीजिए, हमेशा के लिए आपका हो जाएगा, ठीक है। नहीं समझ में आता तो आपको वीडियो बैक करना है, ठीक है, पॉज करना है, रोकना है, देखना है, पुनः है, ठीक है, फिर समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है।
तो आ जाओ फिलहाल इसी प्रकार देखेंगे काश का उल्टा। तो काश का उल्टा क्या हो जाएगा आपका 1/sec हो जाएगा। और सेम इसी प्रकार आपका क्या हो जाएगा tan, तो tan का उल्टा 1/, आपका काट हो जाएगा। ठीक है, तो इस रिलेशन का आपको क्या करना है, माइंड में रखना है। ठीक है, यदि आपका क्या जाए काश तो उसको हटा करके उसके स्थान पर 1/sec रख सकते हैं। यदि tan आ जाता तो उसी के स्थान पर 1/, आप काट रख सकते हैं। ठीक है, और sin आता तो 1/cos रख सकते हैं। ठीक है, तो ये रिलेशन थोड़ा से हमारा था। ठीक है, आगे अगर हम आगे बढ़ते हैं कुछ थोड़ा से, ठीक, तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वीडियो को रोक करके आराम से नोट कीजिए। ठीक है, रोक रोक कर अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, देखते हैं। अब आगे यदि हम जरा से बढ़े तो आपको एक रिलेशन पता चलेगा। ठीक है, उस रिलेशन से पहले एक त्रिभुज के बारे में जान लीजिए। ठीक है, ये आपका ए बी सी, इसे हम लोग बोलते हैं समकोण त्रिभुज। क्या? समकोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज। ठीक है, राइट ट्रायंगल। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 3 आपके कोण है। क्या है? 3 कोण है। ये वाला जो कोण होगा इसे हम बोलेंगे समकोण, और ये दोनों जो कोण है इसे हम लोग बोलेंगे न्यून कोण। क्या बोलेंगे? न्यून कोण। ठीक है, इस कंसेप्ट को अच्छे से आप क्लियर कर लीजिए। ये आपको क्या हो जाएगा? न्यून कोण हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा। और एक खास चीज बताए, ये जो कोण बी होगा, क्या कोण बी जो होगा वो कोण ए प्लस कोण सी के योग के बराबर होगा। क्या होगा? कोण जो बी होगा वो कोण ए प्लस कोण सी के योग के बराबर होगा। ठीक है, बट यहाँ पर आपको ये माइंड में नहीं रखना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो रिलेशन होता है वो ये होता है। ठीक है, कोई भी समकोण त्रिभुज की यदि आप पहचान करना चाहते हैं, ठीक है, कोण से, तो क्या करेंगे? ठीक है, समकोण मतलब आपका एक कोण 90 अंश जो होगा अन्य 2 कोणों के योगफल के बराबर होगा। ठीक है, इससे आप पहचानेंगे कि ये आपका क्या है? समकोण है। ठीक है, ये चीज। अब इसी में यदि आपको क्या करना है, बाई साइड, ठीक है, मतलब क्या, भुजा के माध्यम से देखना है कि ये समकोण है, तो आप क्या करेंगे? ठीक है, सीधा सीधा देखिए AC का स्क्वायर इक्वल आपका AB का स्क्वायर प्लस आपका BC का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि ये वाली मतलब कि सबसे बड़ी वाली जो भुजा होगा उसका स्क्वायर इन दोनों भुजा के स्क्वायर के योगफल के क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, फिलहाल बोर नहीं होना है। ठीक है, आराम से पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि काफी यहाँ पर ये डिफिकल्ट हो गया है। ठीक है, अच्छे से समझिएगा, ये रिलेशन है। ठीक, इसे भी आप नोट कर लीजिए और इसे भी नोट कर लीजिए। ठीक, तो ये डायरेक्ट यही जो रिलेशन निकल के आता है, AC का स्क्वायर, ये वाला भुजा का स्क्वायर इक्वल आपका AB का स्क्वायर प्लस आपका BC का स्क्वायर, यही आपका क्या कहलाता है? पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, क्या कहलाता है? पाइथागोरस प्रमेय कहलाता है। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक, ये आपका क्या है? भुजा है। ठीक है, तीनों, ये आपका कोण है। ठीक, तो समझ गए होंगे AC का स्क्वायर इक्वल आपका AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये वाला जो BC होगा इसे हम लोग बोलेंगे आधार। क्या? आधार। ठीक है, और ये वाला जो टर्म्स होगा इसे हम लोग बोलेंगे लंब। ठीक, और ये वाला जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? कर्ण। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ठीक, ये जो AC होगा ये आपका कर्ण होगा, जो BC होगा नीचे वाला वो आपका आधार हो जाएगा, और AB जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कंडीशन यहाँ पर क्या होगा कि जब भी हम लोग थीटा लेंगे तभी ये वाला लंब होगा। ठीक है, आज इसके बारे में थोड़ा से हम और आगे डिस्कशन करते हैं। ठीक है, फिलहाल अच्छे से इस चीज को आपको नोट कर लेना है। ठीक है, फिर आगे बढ़ना है। ठीक है, आराम से पढ़ना है, एंजॉय के साथ पढ़ना है। ठीक है, बिल्कुल बोर नहीं होना है। ठीक, कि ये देखिए कोई डिफिकल्ट चीज कुछ नहीं, बस
वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। इसको आराम से स्टेप बाय स्टेप आपको नोट करना है, समझना है, ठीक है। एक बार में यदि दिक्कत होती तो आपको क्या करना है, पुनः देखना है, ठीक है, पुनः पढ़ना है, ठीक है। एक बार वीडियो को रोक करके फिर से समझना है, ठीक है। जो बातें बता रहे हैं उस बात को ही आपको माइंड में रखना है, ठीक है, माइंड में रख करके आगे बढ़ना है, ठीक है। कोई बड़ी चीज़ नहीं है, एकदम आसान चीज़ें हैं, ठीक है। बस धीरे धीरे आपको सब समझ में आएगा, ठीक है। एक बार में नहीं, सब दोबारा आप रिपीट कर लीजिएगा, ठीक है। पहली बार तो एक ही बार में आपको समझ में आ जा रहा होगा, ठीक है। अगर पाइथागोरस थ्योरम का कोई पूछेगा तो क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर इक्वल आपका AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। और इसको हिंदी फॉर्म में लिख दें तो हिंदी फॉर्म में चलिए आगे समझाते हैं, ठीक है। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक। देखो गर्मी काफी ज्यादा है, ABC, तो ये आपको क्या कहलाएगा, आधार। ये आपको क्या कहलाएगा, कर्ण। और ये क्या कहलाएगा आपका लंब, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है, ये चीज। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर कोण क्या है, C है, ठीक है। तब लंब क्या बना आपका, AB बना हुआ, ठीक है। अब यहाँ एक चीज आपको रिलेशन जो आपको पाइथागोरस थ्योरम कह रहे थे, देखिए ये पाइथागोरस जो थ्योरम होता है वो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आपका ये क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये आपका क्लियर हो गया। यही थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय कहलाता है। क्या, पाइथागोरस प्रमेय कहलाता है, ठीक है। इसको आप आराम से अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। तो समझ गए होंगे कि जो सबसे बड़ी वाली भुजा होगी वो इन दोनों भुजाओं के स्क्वायर के योगफल के बराबर होगा, ठीक है, ये चीज। अब उसके बाद देखिए इसी में हम लोग थोड़ा कुछ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए अभी यहाँ पर अगर हम देखें तो ये साइन C लेंगे, क्या, साइन C, तब ये आपका लंब कहलाएगा, ठीक है। यदि इसी में हम साइन A लेंगे, क्या, साइन A लेंगे, तो इस कंडीशन में मतलब ये वाला कोण लेंगे तो इस कंडीशन में लंब आपको क्या बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा। ये आपको क्या हो जाएगा, ठीक है, अलग से बता दे रहे हैं, ठीक है। ये त्रिभुज ABC, ठीक है, सॉरी AC है और ये आपको क्या है, B है। जब इसको हम थीटा लेंगे तो ये आपका लंब बन जाएगा, ये आपको क्या बन जाएगा, आधार। कर्ण कभी भी नहीं बदलता है, जो कर्ण होता है वो चेंज नहीं होता है, जो कर्ण है वही कर्ण है, ठीक है। तो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। यहाँ पर देखना जो हम टेंजेंट लिए थे, ठीक है, साइन कास टेन से कॉसेस, वहां पर जो AC है, A है, B है ना, वो इसके अकॉर्डिंग होगा, ठीक है, सारा काम। तो एक दो क्वेश्चन है उसमें, ठीक है। तो हम इसको जब वो क्वेश्चन आएगा तो अच्छे से समझा देंगे। अभी फिलहाल हमारा बेसिक क्लास चल रहा है तो आप बेसिक में समझ लीजिए, ठीक है। एक एक क्वेश्चन कराएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। एक दो कराएंगे, 3 कराएंगे, फिर प्रैक्टिस कर देंगे। फिर नहीं आता तो आप कमेंट करके बताइए सर नहीं आया, आगे फिर हम लोग बताते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से पढ़िए, ठीक। आ जाओ आगे। तो ये था हमारा क्लास, और आगे देखते हैं, चलो। तो पाइथागोरस थ्योरम भी क्लियर हो गया आपका, ठीक। अब एक चीज यहाँ से आपको और बता देते हैं, लाल बटे कक्का, ठीक है, लाल बटे कक्का, ठीक है। इस रिलेशन को हमको अच्छे से समझना, ठीक है। इस रिलेशन को बता करके थोड़ा आराम से इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं क्योंकि गर्मी काफी ज्यादा है, ठीक। आ जाओ, ये क्या है, L, ठीक है। चलिए समझते हैं। L मतलब क्या हो जाएगा आपका, लंब हो जाएगा। A मतलब क्या हो जाएगा आपका, आधार हो जाएगा। और K मतलब क्या हो जाएगा आपका, कर्ण हो जाएगा, ठीक है। ये चीज अगर हम चित्र से देखें तो चित्र में ये आपका कर्ण हो गया, ये आपका लंब हो गया, और ये आपका क्या हो गया, आधार हो गया। ये आपका A ले लो, ये आपका B और ये आपका C हो गया, ठीक है। तो आज क्लियर हो गया, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया और ये आधार हो गया। तो L फॉर लंब, A फॉर आधार, K फॉर कर्ण, ठीक। एक चीज देखते हैं, ये वाला जो टर्म है ये साइन को शो करेगा, ठीक है। और ये आपका कास और ये आपका टैन। कहने का मतलब क्या हुआ, सीधा सीधा, ठीक है। देखिए जैसे हम ये बना दिए इसी प्रकार आपको ब्लैक का और ब्लू पेन का यूज करके ऐसे ही आपको ये नोट कर लेना है, ठीक है। इस टर्म को भी आपको ऐसे ही नोट कर लेना है। L मतलब क्या होता है, A मतलब क्या होता है, K मतलब क्या होता है, ठीक है। देखिए जो मैथ चल रहा है एकदम पूरा बेसिक से है, ठीक। मतलब सीधा सीधा क्या है, एलपी बोर्ड के जो स्टूडेंट हैं उन लोगों में, ठीक है, ये जो टॉपिक्स है वो एकदम नया है, ठीक है। इससे पहले वो लोग नहीं पढ़े हैं, ठीक। तो इसलिए आराम से पूरा बेसिक लेकर के चल रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे साइन की, किसकी, साइन की, तो साइन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L बाई आपका K हो जाएगा।
जब भी आपसे पूछेंगे तो क्या बताएंगे आप, साइन इज इक्वल टू बटे कर्ण हो जाएगा। क्या, लंब बटे आपका कर्ण हो जाएगा। क्या, लंब बटे कर्ण। तो आई होप समझ गए होंगे। इसी प्रकार हम लोग आपसे पूछेंगे कॉस, तो कॉस बराबर आप क्या बताएंगे, ए बटे के, मतलब आधार बटे आपको क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। काफी अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब उसके बाद आगे हम लोग बात करेंगे tan का, तो tan इज इक्वल टू एल बाई आपका ए हो जाएगा, मतलब क्या, लंब बटे आपका आधार हो जाएगा, ठीक है। तो इन तीनों चीजों को आपको क्या करना है, नीचे नोट करना है, ठीक है। आराम से वीडियो को रोकना है, रोकने के बाद आराम से नोट करना है, ठीक है, फिर आगे बढ़ना है, ठीक। किसी प्रकार में कोई जल्दी नहीं, बहुत समय है, आराम से पढ़ो, ठीक है। एक एक क्वेश्चन पढ़ो, खूब अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है। किसी प्रकार के कोई इशू ना होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया लंब का, सॉरी साइन कॉस और tan, ठीक। तो साइन इज इक्वल टू कोई पूछेगा तो क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, ठीक है, एल बाई के, ठीक। कॉस पूछेगा तो ए बाई के, मतलब आधार बटे कर्ण। अगर tan पूछेंगे तो लंब बटे आपको क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये भी कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसी के जस्ट अपोजिट। आपको पता है साइन का अपोजिट क्या था, कॉसेस था। क्या, साइन का अपोजिट कॉसेस था। तो जरा इसको हम मेट रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिएगा जरा, हम आपको यही बताए थे, क्या, साइन का आपके पास क्या है, एल बाई ए। क्या, एल बाई ए। तो यहाँ पर यदि आप कॉसेस देखेंगे, क्या कॉसेस, वो आपको क्या हो जाएगा, ए बाई आपका एल हो जाएगा। क्या, ए बाई ए, सॉरी एल बाई के, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, के बाई ए हो जाएगा। सॉरी यार, गर्मी काफी ज्यादा है, माइंड भी नहीं वर्क कर रहा है, ठीक है। देखिए साइन इज इक्वल टू क्या, एल बाई के है, ठीक है, एल बाई आपका के। तो जो कॉसेस होगा वो आपको क्या हो जाएगा, के बाई आपका एल हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, के बाई एल। इसी के जस्ट अपोजिट कर दे रहे हैं, बस हो गया, ठीक। ये कॉसेस बन गया, ठीक। अब उसके बाद यदि आपको क्या निकालना है, सेक निकालना है। क्या, सेक। तो सेक आपको कॉस इज इक्वल टू ए बाई के है, तो इसे क्या कर देंगे, के बाई आपका ए कर देंगे, सेक निकल गया, ठीक। इसी प्रकार आपको tan है, कॉट का निकालना है, तो कॉट बराबर क्या हो जाएगा, ए बाई एल हो जाएगी, आपको कॉट निकल गया, हो गया, ठीक है। तो आपको सिर्फ 3 माइंड में रखना है, 3 ऑटोमेटिक बन जाएगा, ठीक है। क्या क्या रखना है, साइन रखना है, कॉस रखना है, और आपको tan रखना है, ठीक है। ये साइन कॉस और tan, साइन को उल्टा कॉसेस, इसी को आप के बाई एल कर देंगे तो कॉसेस बन जाएगा, ठीक। और कॉस ए बाई के है तो उसे के बाई ए कर दीजिए तो आपको क्या बन जाएगा, ये। और tan का कॉट होता है तो क्या हो जाएगा, ये आपका एल बाई ए है तो ए बाई एल हो जाएगा, खत्म, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो को यहाँ पर रखते हैं, काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, गर्मी है, तो आप इसको अच्छे से समझिए, ठीक है। अभी तक जितने मैं वीडियो में बताया सारी चीज़ें अच्छे से नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद, ठीक है, आप प्रयास कीजिए कि सारी चीज़ें बैठ के 10-15 मिनट, जो भी 20 मिनट लगे उसे आप रिपीट कर लीजिए, ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, कुछ करना नहीं, क्लास में सिर्फ आपको जो भी टॉपिक्स दें उस सारे टॉपिक्स को आपको रिपीट करना है, नोट करना है, ठीक है, समझना है, ठीक है। किसी प्रकार का हमारे से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यदि कोई दिक्कत होता है तो हमारा ये नंबर है, ठीक है, व्हाट्सअप नंबर है 7985246695, ठीक है। तो एक है सर, ठीक है, आप यहाँ इस नंबर को लेकर के, ठीक है, कॉल करके किसी प्रकार कोई दिक्कत हो तो आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है, और अपने प्रॉब्लम को सोल्यूशन ले सकते हैं, ठीक है। तो आराम से पढ़िए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, फिलहाल रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे। बस हाँ, एक चीज़ और कि जो भी नए व्यूअर्स हो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पर डे आपको मैथ की जो क्लास है 10-12 की देते रहेंगे, साथ में यूपीएसआई और पॉलिटेक्निक तो चल ही रहा है, ठीक है, और एयरफोर्स की भी क्लास यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है। तो जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में जो इंटरेस्टेड हो, पढ़ना चाहते हो, तो आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं, आके अपना पढ़ें, ठीक है। तो ठीक है, फिलहाल रखते हैं यहीं पे।